नमस्कार दोस्तों, मैं हूं जय कुमार और हमारे इस YouTube चैनल पर आप सभी का स्वागत है। तो प्रीवियस क्लास में हमने डिस्कस किया था सब्जेक्ट मैथमेटिक्स क्लास 11th की सिलेबस पर हमने डिस्कशन किया था और डिफिनीशन ऑफ अ सेट पर डिस्कशन किया था कि सेट को हम लोग कैसे रिप्रेजेंट कर सकते हैं और व्हाट इज अ डिफिनीशन ऑफ अ सेट क्या होता है। आज हम डिस्कस करेंगे चैप्टर नंबर फर्स्ट में रिप्रेजेंटेड ऑफ अ सेट। टुडे विल बी डिस्कस अबाउट ऑफ अ रिप्रेजेंटेड ऑफ अ सेट। तो चैप्टर नंबर फर्स्ट है हमारा चैप्टर नंबर फर्स्ट सेट। क्लियर? सो टुडे विल बी डिस्कस अबाउट ऑफ अ रिप्रेजेंटेड ऑफ अ सेट। रिप्रेजेंटेड ऑफ अ सेट। क्लियर? नोट डाउन कीजिएगा। देयर आर टू मेथड representing of a set। नंबर फर्स्ट है रोस्टर एंड टेबुलर फॉर्म एंड सेकेंड है सेट बिल्डर फॉर्म। फर्स्टली डिस्कस अबाउट ऑफ रोस्टर एंड टेबुलर फॉर्म। in roster for all elements of a set are listed all elements of a set are listed of the elements are being separated by comma enclosed within braces। clear? That is, braces means curly brackets। For example, तो समझिएगा, रोस्टर एंड टेबुलर फॉर्म। इन रोस्टर फॉर्म ऑल एलिमेंट ऑफ अ सेट आर लिस्टेड ऑफ दीज एलिमेंट्स आर बीइंग सेपरेटेड बाय कामा। किसके अंतर्गत लिखे जाएंगे? सेपरेटेड बाय कामा। मतलब जो भी हमारे एलिमेंट रहेंगे वो कामा का उस पर यूज करेंगे, सेपरेट रहेंगे। एंड सेपरेट बाय कामा इनक्लोज्ड विद इन ब्रेसेस। किस ब्रेसेस के अंदर रहेगा? कर्ली ब्रेसेस, ब्रैकेट्स के अंदर रहेंगे। फॉर एग्जाम्पल, जैसे अगर समझते हैं कोई भी हमारा सेट है, जैसे नेचुरल नंबर का ही हमारा सेट है, और प्रीवियस क्लास में हम डिस्कशन कर चुके थे कि जो सेट है, सेट को हमेशा कैपिटल लेटर से रिप्रेजेंट करते हैं। तो जैसे सपोज दैट कि 1 2 3 ये कामा यूज कर रहे हैं, 4
5 6 डैश 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 सो क्लियर। तो ये हमारा कैसा सेट है, रोस्टर एंड टेबलर फॉर्म। दिस फॉर्म इज कॉल्ड अ रोस्टर एंड टेबलर फॉर्म। ठीक। और जैसे अगर कोई दूसरा अगर हम सेट के एग्जांपल लें, जैसे वॉवेल हमने ले लिए, अल्फाबेट के वॉवेल ए ई आई ओ यू। क्लियर। ध्यान दीजिएगा डियर स्टूडेंट, बहुत ही सिंपल वे में और बहुत ही स्लो मोशन में हम समझाने का प्रयास कर रहे हैं। तो देखिएगा, जो हमारा एलिमेंट्स, जो हमारे सेट के अवयव होते हैं, उन्हें हम एलिमेंट्स भी कहते हैं और इंग्लिश से मेंबर्स भी कहते हैं और एंट्रीज भी कहते हैं, है ना। और हमेशा याद रखिएगा, जो जब अल्फाबेट की बात आएगी तो जो हमारे एंट्रीज होते हैं, एलिमेंट्स होते हैं या मेंबर्स होते हैं, वो हमेशा स्मॉल लेटर से लिखे जाते हैं और जो कैपिटल लेटर से हम किसी सेट को रिप्रेजेंट करते हैं। तो ये हमारा क्या हो गया, रोस्टर एंड टेबलर फॉर्म। आई होप डियर स्टूडेंट, जितनी भी चीजें हम समझाने का प्रयास कर रहे हैं समझ में आ रही होंगी। चलिए इसकी नेक्स्ट बात करते हैं सेट बिल्डर फॉर्म। व्हाट इज अ सेट बिल्डर फॉर्म एंड हाउ टू यू रिप्रेजेंट ऑफ अ सेट बिल्डर फॉर्म, है ना। सेट बिल्डर फॉर्म, तो सेट बिल्डर फॉर्म नंबर 2 है हमारा सेट बिल्डर फॉर्म। क्लियर। इन द सेट बिल्डर फॉर्म all element passes a single comma property। clear। and which is not passes and which is not passes which is sorry and which is not passes outside the set। clear। for example, in this set builder form all elements passes a single comma property। मतलब इस पे क्या है, ऐसा सेट जो एक प्रॉपर्टी, जिसे हम प्रॉपर्टी भी कह सकते हैं, है ना। तो जैसे हम इसको करते हैं, देखिएगा कैसे लिखते हैं। जैसे सपोज करिए नेचुरल नंबर है x such that x is a natural number less than 10। क्लियर। तो ये कैसा सेट है हमारा, सेट बिल्डर फॉर्म, है ना। ऐसे सेट को हम सेट बिल्डर फॉर्म। ठीक। तो इसमें हम प्रॉपर्टी की बात करेंगे, ये हमारी प्रॉपर्टी रहेगी। क्लियर। किसका यूज करेंगे, प्रॉपर्टी हमारी रहेगी। जैसे अगर दूसरा अगर हम एग्जांपल इसका लेंगे, जैसे अगर सेकंड हम एग्जांपल इसका लेंगे सेट बिल्डर फॉर्म का, कुछ एग्जांपल कुछ भी ले सकते हैं। अब देखो x सच दैट x इज अ vowels in English alphabet। English alphabets।
क्लियर, इंग्लिश अल्फाबेट। तो ये हमारा कैसा है, सेट बिल्डर फॉर्म। अगर हम इसी की प्रॉपर्टी को सिंपल तरीके से लिखना चाहें तो हम ऐसा लिख सकते हैं, क्लियर, ए ई आई ओ यू, क्लियर। तो ये हमारा दिस फॉर्म इज रोस्टर एंड टेबलर फॉर्म एंड दिस फॉर्म इज सेट बिल्डर फॉर्म। तो आई होप डियर स्टूडेंट आप लोग बहुत ही सिंपल तरीके से किसी भी सेट के फॉर्म को आप लोग पहचान जाएंगे कि कौन सेट बिल्डर फॉर्म है या कौन रोस्टर फॉर्म। या अगर हम नॉर्मली अपनी रियल लाइफ से संबंधित अगर इनकी सेट बिल्डर फॉर्म और इसकी रोस्टर फॉर्म की अगर बात करें तो देखिए, जहां भी आपको प्रॉपर्टी समझ में आए, मतलब प्रॉपर्टी से तात्पर्य थ्योरेटिकल हो, है ना, जैसे कहीं भी अगर थ्योरेटिकल हो तो समझ जाइएगा कि वो सेट बिल्डर फॉर्म है, ठीक। और जैसे ही, क्योंकि थ्योरेटिकल में लैंग्वेज का यूज करते हैं, उसका वो जल्दी से मतलब इजी वे में सबके समझ में नहीं आता। जो सेट बिल्डर फॉर्म होता है, अगर कोई भी सेट है और सेट बिल्डर फॉर्म में लिखा हुआ है तो वो आसानी से समझ में नहीं आता, क्योंकि लैंग्वेज सबके समझ में नहीं आती, है ना। तो ये सेट बिल्डर फॉर्म अगर उसी का सिंपल वे में अलग अलग दिख जाए, ठीक, थ्योरेटिकल ना हो, तो समझ जाइएगा कि ये क्या है, रोस्टर एंड टेबलर फॉर्म। क्लियर, आई होप डियर स्टूडेंट इतनी बातें हैं समझ में आ गई, क्लियर है। चलिए अब हम नेक्स्ट बात करेंगे टाइप ऑफ अ सेट। जितने भी टाइप्स होते हैं सेट के, है ना, उनका ब्रीफ डिस्कशन हम करेंगे विथ एग्जांपल के साथ। और आई होप डियर स्टूडेंट आप लोग समझने का प्रयास कीजिएगा। तो नेक्स्ट विल बी डिस्कस अबाउट ऑफ टाइप्स ऑफ अ सेट। कितने टाइप्स की सेट होते हैं, तो टाइप्स ऑफ अ सेट, क्लियर। तो हम इसके टाइप पे बात कर लेते हैं, ठीक। नंबर 1 है हमारा, अगर हम बात करें एम्प्टी सेट। कैसा सेट है, एम्प्टी सेट। एम्प्टी सेट को हम दूसरे नाम से भी जानते हैं, नल सेट भी कहते हैं, याद रखिएगा, एंड वाइड सेट भी बोलते हैं, क्लियर। और इसे हम रिप्रेजेंट करते हैं फाई से और करली ब्रेसेस से, क्लियर। करली ब्रेसेस मींस करली ब्रैकेट्स। चलिए सेकेंड है हमारा फाइनाइट एंड इनफाइनाइट सेट। इनफाइनाइट सेट। थर्ड है हमारा सिंगलटन सेट। सिंगलटन सेट। फिर फोर्थ है हमारा इक्वल सेट। फिफ्थ है हमारा इक्विवेलेंट सेट। सिक्स्थ है डिसजॉइंट सेट। सेवंथ है हमारा डिसजॉइंट सेट। अब सेवंथ पे हम डिस्कस करेंगे सुपर सेट। एंड फिर इसके बाद हम देखेंगे 8 में सबसेट। नाइन्थ में हम देखेंगे प्रॉपर सबसेट, क्लियर। अगर हम 10 की बात करेंगे तो 10 में हम देखेंगे प्रॉपर सबसेट हो गया, पावर सेट। ये
जो हमारा पावर सेट है और जो हमारा सबसेट, इस सबसेट और पावर सेट से हमेशा कॉम्पिटिटिव एग्जाम में क्वेश्चन अराइज होते हैं और हमेशा पूछे जाते हैं और इनसे बहुत ही नए नए तरीके के क्वेश्चन क्रिएट होते हैं। हम इन पर भी डिस्कशन करेंगे। सबसे पहले हम इनका ब्रीफ डिस्कशन कर लेते हैं स्टार्टिंग से। सबसे पहला स्टार्ट करेंगे एम्प्टी सेट। एम्प्टी सेट, a set which is not contain any element. A set which is not contain any elements is called empty set, null set and void set. ठीक, represented of empty set denoted by empty set high and current basis. Clear? For example, let कोई भी हम सेट A ले लेते हैं, ठीक, x such that x1 is less than x is less than 2 and x is a natural number. क्लियर? तो डियर स्टूडेंट, आप समझ गए होंगे कि ये सेट का कैसा फॉर्म है, सेट बिल्डर फॉर्म। क्लियर? सेट बिल्डर फॉर्म। और एम्प्टी सेट, नल सेट एंड वॉइड सेट बिल्कुल ही इजी है। अ सेट विच इज नॉट कंटेन एलिमेंट, मतलब उस सेट पे कोई भी एलिमेंट शो ना हो, दिखे ही नहीं, खाली हो, तो हम उसे क्या कहेंगे? एम्प्टी सेट कहेंगे। ठीक, अब जैसे हमने ये प्रॉपर्टी तो लिख दी, सेट का रिप्रेजेंटेशन प्रॉपर्टी के फॉर्म पे है, तो क्या ये बहुत से बच्चों को इनइक्वालिटीज पर प्रॉब्लम होता है समझने में। ऐसे भी बच्चे हैं, हमारी ये क्लास उन बच्चों के लिए सबसे कारगर सिद्ध होगी जिनको मैथ्स से डर लगता है या कुछ चीजें ऐसी हैं जो उनको इजी भी होते हुए भी नहीं समझ में आती। तो कुछ बच्चों को क्या है, इनक्वालिटीज से थोड़ा सा समझने में प्रॉब्लम आती है, इनक्वालिटीज का यूज क्या कैसा है। तो देखिए ये प्रॉपर्टी लिखी हुई है, और ज्यादातर बच्चे मैथ में हमने देखा है कि जहां थ्योरी दिखी कि भागी, बहुत थ्योरी से बहुत डरते हैं, न्यूमेरिकल से तो उनको बिल्कुल डर नहीं लगता है ना। तो अब इसको समझने का प्रयास करते हैं, इसका मतलब क्या है। तो देखिए इसका एक्सप्लेन करेंगे अगर हम, एक्सप्लेन अ सेट इज अ एम्प्टी। भाई क्यों एम्प्टी कहेंगे? बिकॉज नंबर ऑफ, बिकॉज अब हम देखेंगे कि 1 और 2 के बीच में कोई नंबर आता ही नहीं है ना। तो विच इज नॉट, तो विच इज नॉट
contain between 1 and 2 which is not contain the natural number. क्या लिख लेते हैं? Natural number between 1 and 2. क्यों? सिंपल सी बात है, ये इसका मतलब ये होता है कि जो x का, x इज ए नेचुरल नंबर, हम x में कोई भी नेचुरल नंबर लेंगे, लेकिन इसका मतलब ये हुआ कि जो x ये 1 से क्या होगा? बड़ा होगा, ठीक, और 2 से छोटा होगा। तो भाई ऐसा तो इसके बीच में कोई नेचुरल नंबर है? हाँ, डेसिमल नंबर हो सकता है, लेकिन हमें यहाँ किसकी बात की गई है? नेचुरल नंबर की, इसलिए एम्प्टी है। तो इस सेट को हम क्या लिख देंगे? एम्प्टी सेट या फाइल। क्लियर? आई होप डियर स्टूडेंट एम्प्टी सेट, नल सेट एंड वॉइड सेट समझ में आ गया होगा। चलिए अब नेक्स्ट बात करते हैं हम इसके फाइनाइट सेट। किस पर बात करते हैं? फाइनाइट सेट या अदरवाइज इनफाइनाइट सेट। कैसे पहचानें? हाउ टू यू रिकॉग्नाइज ऑफ फाइनाइट एंड इनफाइनाइट सेट? तो सबसे पहले डिस्कस करते हैं, नंबर सेकंड है हमारा फाइनाइट सेट, फाइनाइट एंड इनफाइनाइट सेट। क्लियर? फाइनाइट सेट, तो फाइनाइट सेट, a set is a empty, a set is a empty, empty, या हमारा सेट empty हो, empty को भी हम क्या कहेंगे? फाइनाइट कहेंगे, ठीक। A set is empty or consist of a definite number of elements, मतलब consist of a definite number of elements is called या are called finite set या otherwise infinite set। क्लियर? अगर जो हमारा एम्प्टी सेट, a set is empty हो, उसे भी हम फाइनाइट कहेंगे, और कंसिस्ट ऑफ अ डिफरेंट नंबर ऑफ एलिमेंट, मतलब जो नंबर का सीरीज हो, वह सिक्वेंशियल जो नंबर हमारे लिखे रहते हैं वो डिफिनिट हो, एक निश्चित हो, है ना, इनफाइनाइट नहीं हो, तो हम उसे क्या कहेंगे? फाइनाइट। अदरवाइज अगर ऐसा ना हो तो फिर इनफाइनाइट कहेंगे। फॉर एग्जाम्पल से हम समझते हैं, फॉर एग्जाम्पल नंबर 1, let the set of days of the weeks। क्लियर? मतलब लेट दिस सेट ऑफ द डेज ऑफ द वीक। भाई अब सिंपल सी बात है, हमने ये बात लिख दी, तो अब आप लोग जानते होंगे कि सर ये बिल्कुल सेम हमारे जितने भी लेट दिस सेट ऑफ द डेज ऑफ द वीक। क्लियर? वीक में हमारे सप्ताह कितने? तो भाई सिंपल सी बात है, 7 डेज हो, तो ये फाइनाइट है। कैसे? संडे, मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे, फ्राइडे, सैटरडे, 1 2 3 4 5 6। तो कैसा सेट हुआ ये? फाइनाइट सेट हुआ। क्लियर? अगर हम लिख देते हैं, देखिए पहचानना पड़ेगा,
क्लास 11th के चैप्टर नंबर फर्स्ट एक्सरसाइज 1.1 में इन्हीं सब बातों का डिस्कशन किया गया है। कौन सा सेट फाइनाइट है, कौन सा सेट है, कौन सा इनफाइनाइट है, कौन सा इक्वल सेट, कौन डिसजॉइंट है। ये सब चीजें अगर आप समझे रहेंगे तो वहां उसको सॉल्व करने में या बनाने में कोई प्रॉब्लम नहीं है। चलिए अगर सेकंड एग्जाम्पल की बात करते हैं, जैसे हमने बात कर दी कि एग्जाम्पल नंबर कोई भी हम सेट ले दिए सपोज करिए x सच x इज अ नेचुरल नंबर। x क्या लिख लिए, नेचुरल नंबर लेस देन क्या, लेस देन 10। ओके भाई फिक्स कर दी कि 10 से क्या होंगे, छोटे होंगे। तो बिल्कुल सिंपल लिख सकते हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 9। दिस इज कॉल्ड अ फाइनाइट सेट। अब एक दो एग्जांपल अदरवाइज इनफाइनाइट सेट देखते हैं, ठीक है। इनफाइनाइट सेट समझेंगे। अब एग्जांपल देते हैं इनफाइनाइट सेट के। एग्जांपल ऑफ इनफाइनाइट सेट। Example of infinite set। क्लियर, इनफाइनाइट सेट। तो a set of element of a number line। कैसा, a set of element of a number line, मतलब नंबर लाइन के एलिमेंट्स का हमें सेट लेना है। तो भाई सिंपल सी बात है कि जो नंबर लाइन होती है हमारी, उस पे तो हमारा माइनस डैश 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 निगेटिव संख्या चलती है, जैसे -6 -7 डैश 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 0 1 2 3 डैश 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 6। क्लियर है ना। तो ये इस साइड भी जाती है और इस साइड भी जमा जाती है। तो ये कैसा है, इनफाइनाइट। अगर हम नेचुरल नंबर पे ही लिख देते हैं कि लेट बी नेचुरल नंबर और कोई इसमें कंडीशन ना दें, जैसे 1 2 3 4 5 डैश 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 सो ऑन। क्लियर। तो ये कैसा सेट कहलाएगा, हमारा इनफाइनाइट सेट कहलाएगा। ठीक। तो कहने का तात्पर्य है कि जिसमें कोई भी एलिमेंट्स फिक्स हो, निश्चित हो, तो फाइनाइट कहलाएगा। अगर निश्चित ना हो तो इनफाइनाइट कहलाएगा। ठीक। चलिए ये हो गया होगा हमारा फाइनाइट, इनफाइनाइट। अब हम बात करते हैं नेक्स्ट, हमारा थर्ड है सिंगलटन सेट।